आज के वीडियो का जैसा आप टाइटल देख रहे हो कि क्या नींद एक धोखा है। अब देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब ये है कि जब हम दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं, जिस भी काम में आप हो, चाहे किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में या किसी किसी अन्य जगह आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो आप दिन भर काम करते हो, दिन भर आप सोसाइटी में रहते हो और शाम को घर आते हो इतने थके होते हो, खाना खाते हो और थोड़ा टीवी देखते हो या अपना मनोरंजन करते हो, फिर लेट जाते हो, सो जाते हो। तो आपने कभी ये अनुभव किया कि ये क्या है? दिन भर तो हम अपनी ईगो के साथ खेल रहे हैं, मतलब ईगो के साथ सोसाइटी में खेल रहे हैं। चाहे बॉस के सामने जा रहे हैं, चाहे पियून के सामने जा रहे हैं, चाहे किसी क्लर्क के सामने जा रहे हैं, किसी के सामने भी जा रहे हो ना आप। देखो, आप अपने ईगो के साथ ही आप और उसके ईगो के साथ ही आपका चल रहा है। तो देखो, कोई आपको मिला, आपने कहा इसने मेरे को नमस्ते नहीं किया। कोई आपसे बड़ा ऑफिसर है, आपने उसको नमस्ते किया। तो मतलब इस प्रकार की दिन भर हमारा ऐसे ही गुजर रहा है, काम में गुजर रहा है, लेकिन एक प्रकार से हम अपने ईगो के साथ ही खेल रहे हैं। लेकिन जब हम घर आ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि जब हम देखो, जो नींद है वह एक बहुत सुंदर समय है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं अपने को जानने में। देखो, नींद मैं मानता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी है। क्यों? कि जो दिन भर है ना, दिन भर हम जो है साकार परमेश्वर के साथ हैं, और रात को जब हम नींद में हैं तब निराकार परमेश्वर के हम साथ हैं। इस बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। जो 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 भी कुछ हमें सृष्टि में दिख रहा है वो सब साकार है, आप ये मानते हैं, और सब में उस ईश्वर का वास है, ये भी आप मानते हैं। तो मतलब दिन भर हमारा जो है वह साकार ईश्वर के साथ है, हम ईश्वर के साथ ही है। क्योंकि आपको पता है कि भाई, कोई भी व्यक्ति बातचीत कर पा रहा है, बोल पा रहा है, कुछ भी कर पा रहा है, तो इसका मतलब ईश्वर है उसके भीतर, तभी वह है उसको। क्योंकि जब जब ईश्वर की इच्छा नहीं है तो व्यक्ति ना एक शब्द बोल सकता है, ना एक कदम चल सकता है। सब कुछ निमित्त मात्रम, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि भाई तुम तो निमित्त मात्र हो, जो भी काम कर रहे हो तुम्हारे कर्म ऐसे रहे कि तुम्हें निमित्त भगवान ने बनाया है अर्जुन, तुम अपने काम को करो। तो मतलब हम दिन भर जो हैं हम साकार परमेश्वर के, जो साकार रूप से जो सबके भीतर छुपा है, उनके साथ हम बिता रहे हैं, लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहे। रात को हम उस परमेश्वर की गोद में ही हैं, उस परम पिता की गोद में। आप बताओ ना मुझे, उस नींद में, जब आप नींद में चले गए, गहरी नींद में चले गए, आपको कुछ पता नहीं कि क्या, कब तक नींद रही, कैसे रही, क्या उस समय मेरी अवस्था थी, कुछ नहीं पता था। तो दिन भर तो आप साकार परमात्मा के साथ थे, और रात में आप उस ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की गोद में ही थे। लेकिन ना हमने दिन में उस परमात्मा को पहचाना, ना हमने उसको रात को पहचाना, और हमारी जिंदगी ऐसे ही रोज 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 करके एक एक दिन बीतते हुए निकल गए। कभी हमने सोचा ही नहीं कि दिन में हम क्या पा सकते हैं और रात में हम क्या पा सकते हैं। रात में विचार करो ना, जब आप सोए, कुछ देर आपको गहरी नींद नहीं हुई तो आपको सपने आए। सपने में भी आप थे ना, सपने में भी आपको अपने सपने आते हैं, सबको आपने देखा होगा, या अपने कोई संबंधियों के, अपने दोस्तों के सपने, आप रहते हैं उस सपनों में। तो मतलब आप तो थे उस सपने में। लेकिन जब स्वप्न बंद हुए और आप गहन निद्रा में चले गए, तो उस समय तो आपको अपना होने का आभास भी नहीं था। लेकिन आप तो थे उसमें भी, उस समय भी आप थे। मतलब एक शक्ति तो थी ही, जो परम चेतना उस समय भी विद्यमान थी। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो सब नेचर बना है, सिस्टम बना है, यह सिस्टम इस प्रकार बना है कि व्यक्ति लगातार इसमें उलझ रखा है। अगर वह थोड़ा सा विचार करे तो वह समझ जाएगा कि उसके पास हर समय अपनी मुक्ति के साधन करने का, अपनी समझ विकसित करने का एक भरपूर मौका है। जब भी हम बिस्तर पे जाएं ना, बिस्तर पे जाएं और हम ये विचार करें कि भाई मैं सोने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे शरीर को आराम चाहिए, जो मेरी फिजिकल बॉडी है उसको आराम चाहिए। देखो, ब्रह्म परमेश्वर को आराम तो नहीं चाहिए ना, परमेश्वर तो सर्वत्र ही है और सब जगह है, और हर समय दृष्टा भाव में वह दृष्टा मतलब देख रहा है, ठीक है।
तो उस परमेश्वर को तो आराम नहीं चाहिए। तो आप यह भाव से जाओ कि मेरे शरीर को, क्योंकि मैंने दिन भर मेहनत की, तो मेरे शरीर को थकान लग गई, मेरे मन को थकान लग गई, मन को थकान लग गई दुनिया भर के विचार करते, अच्छे बुरे, किसी के बारे में अच्छा सोचने, किसी के बारे में बुरा सोचने, किसी के बारे में यह सोचने कि इसने मेरे बारे में क्या सोच लिया। इससे दिन भर में मन थक जाता है और अपने जीवन के सारे कार्यों को करने में हमारी बुद्धि भी शाम तक थक जाती है। मतलब आप कोई कंप्यूटर का काम कर रहे हो या कोई ऑफिस का काम कर रहे हो या कोई अपना फाइनेंशियल वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यह भावना बना के बिस्तर पे जाओ कि इन सब भौतिक संसार में, इस प्रकृति में मेरा शरीर भी थक गया और मेरा मन भी और बुद्धि भी मेरी थक गई और एक प्रकार से अहंकार भी थक गया, क्योंकि अहंकार के साथ मैंने बोला पूरे दिन भर हमारा जीवन जो है अहंकार के साथ चलता है। किसी पार्टी में गए, किसी ने नहीं पूछा तो हमारा अहंकार, ईगो क्या हो गया, हर्ट हो गया। किसी पार्टी में गए और सबने हमें 10 लोगों ने पूछ लिया तो हम प्रसन्न हो गए। तो इन तीन के साथ मन, बुद्धि, अहंकार और ये शरीर के साथ आपका जो दिनचर्या चल रही है। लेकिन मैंने कहा जब हम सोएं तो हम मन में विचार करें कि यह मेरा भौतिक शरीर जो है और जो मन, बुद्धि और अहंकार है वह भी इस विश्राम चाहते हैं, तो मैं उनको विश्राम दे रहा हूं। लेकिन जो परम चेतना है वो सर्वथा सब हर समय जागृत है, जागृत ही रहेगी और मैं भी वही हूं, मैं भी वही दृष्टा ही हूं। यह मेरा शरीर है, यह मन है, यह बुद्धि है, यह अहंकार है, लेकिन वास्तव में मैं वह दृष्टा ही हूं और मैं हर समय जागा हुआ रहूंगा। तो देखो निश्चित रूप से हमें जो हमारा जो सोना है उस वह निश्चित रूप से सार्थक ही होने वाला है। और जब हम इस भावना के साथ सोएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा दिन में जो मैं बोल रहा हूँ कि साकार परमात्मा का जो चिंतन है और रात में जो निराकार ब्रह्म की गोद में हम सोए हुए हैं उसका हमें सहज ही अनुभूति होने लगती है। और वह सबको ही होगी अगर इस प्रकार की भावना से हम इस काम को करें। तो इसी प्रकार हम चर्चा जारी